हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं विभिन्न जिलों में जो टीआरई 4 की वैकेंसी सामने निकल के आ रही हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि आखिरकार 1 to 5 में और 6 to 8 में इन सभी सब्जेक्टों में कितने कितने रिक्ति कौन कौन से ज़िले से भेजा जा रहा है। और इससे आप समझ सकते हैं कि आखिरकार सबसे टीआरई 4 में जो सबसे ज़्यादा रिक्ति होंगे वो कौन से क्लास में होंगे, क्या 1 to 5 में रिक्ति ज़्यादा होंगे या फिर 1 to 5 में कम होंगे। ये आप जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का जब आप जो है वैकेंसी देखेंगे तो उसके बाद आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समस्तीपुर का। तो समस्तीपुर में आप देखेंगे तो 1 to 5 में जनरल यानी कि जो सामान्य पद है वो 138 पद मात्र है। आप समझ सकते हैं कि ये रिक्ति 4000 5000 में जिला वाइज होता था, लेकिन अब जो है केवल और केवल 138 पद 1 to 5 में है। तो निश्चित इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि टीआरई 4 में आने वाले जो समय में वैकेंसी आप देखेंगे जिसमें टीआरई 4 में 1 to 5 का रिक्ति आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। वही यदि हम बात करें 11 12th में भी देख सकते हैं तो रिक्ति जो है वो कहीं ना कहीं चूँकि सब्जेक्ट में बट जाते हैं तो उसमें भी रिक्ति कम है। और यही वजह है कि टीआरई 4 में जो है चाहे वो कोई भी क्लास का ले ले, 1 से लेकर के 12 तक की हम बात कर ले, सभी में कहीं ना कहीं रिक्ति जो है वो कम होने वाली है। यदि हम बात कर ले मुजफ्फरपुर की तो मुजफ्फरपुर में भी रिक्ति जो है 1 to 5 में कोई ज़्यादा खास नहीं है। 1 to 5 में केवल और केवल 191 पद जो है 1 to 5 में आपको देखने को मिल रहा है। वही हम सेकेंडरी 9 10th की बात करें तो 253 और हायर सेकेंडरी की बात करें अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार तो वो 581 हैं। टोटल पद यदि देखा जाए तो इसमें 1025 आपको मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से जो है वो रिक्ति अभी तक जो है शिक्षा विभाग को भेजा जा चुका है। अलग अलग यहाँ हम चूँकि सब्जेक्ट का डिफाइन नहीं किए हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने होंगे, हम टोटल कंबाइंड करके ही आप सभी को बता रहे हैं। और इसीलिए आप यहाँ देख सकते हैं मूल मकसद मेरा इस वीडियो में था कि आखिरकार यह जान ले कि 1 to 5 में रिक्ति ज़्यादा है या 6 to 8 में ज़्यादा होगा या 9 10th में रिक्ति ज़्यादा होगा या फिर 11 12th में ज़्यादा होगा। यदि हम गोपालगंज की बात कर ले तो गोपालगंज में 1 to 5 की सबसे ज़्यादा रिक्ति है और वो है 263। अब देखिए यदि एक एवरेज भी आप मान करके चलेंगे, यदि किसी एक ज़िले में यदि 200 के आसपास भी यदि रिक्ति होता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 10,000 से नीचे ही आपको 1 to 5 में रिक्ति देखने को मिलेगा। 10,000 वो तो बहुत ज़्यादा हम बोल दिए, कह सकते हैं 8 से 9,000 आपको रिक्ति जो है 1 to 5 में देखने को मिल सकता है। ये मैं बस एक अनुमान के आधार पे बता रहा हूँ। वैसे शिक्षा विभाग की ओर से जब रोस्टर क्लियर पूरे जिला का रोस्टर क्लियर हो जाएगा उसके बाद जब विज्ञप्ति जारी किया जाएगा तभी यह स्पष्ट होगा कि आखिरकार जो 1 to 5 में है वो रिक्ति कितने हैं। लेकिन जिस तरह से गोपालगंज की हम बात कर ले 263 है, यदि 6 to 8 में हम बात कर ले तो 342 है, 9 10th में बात करें तो 502 है। वही यदि हम हायर सेकेंडरी की बात करें तो इसमें 759 पद है। यदि हम बात कर ले भागलपुर तो आपको ऑलरेडी पहले ही पता होगा कि भागलपुर ज़िले में 1 to 5 की वैकेंसी जो है वो 0 करके भेजी गई है। चूँकि पहले ही कुछ दिन पहले अपडेट दिया गया था और पेपर के माध्यम से भी आपको कहीं ना कहीं सूचना प्राप्त हुआ होगा कि भागलपुर में 1 to 5 के जो शिक्षक हैं इनकी जो रिक्ति है वो शून्य करके टीआरई 4 के लिए भेजा गया है। यदि मिडिल की बात करें तो केवल 195 हैं, सेकेंडरी में 99 और हायर सेकेंडरी में 216। टोटल यदि पद देखें तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में 510 शिक्षकों के पद जो है वो रिक्त हैं। इस तरह से यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जिन जिन जिलों का जो ये आप डाटा देखें, गोपालगंज हो गया, भागलपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, समस्तीपुर हो गया, इन सब जिलों में जो है जिस तरह से वैकेंसी जा रही तो निश्चित तौर पर जिस तरह से माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा बताया गया था कि लगभग जो है 20 से 25,000 आपको जो है वो रिक्ति देखने को मिल सकता है पूरे ऑल ओवर टीआरई 4 के लिए। तो निश्चित तौर पर जो रिक्ति दिया गया है वो बहुत ही कम है और यही कारण है कि टीआरई 4 जो है आपके लिए काफ़ी टफ हो जाता है, कंपटीशन काफ़ी टफ हो जाएगा। यदि हम एक सीट की बात करें तो इस पर आपको 100 200 500 स्टूडेंट भी देखने को मिल सकता है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है एक सीट पर। यदि इसमें हम बात कर ले हायर लेवल पे तो चूँकि हायर लेवल अलग अलग सब्जेक्ट में बट जाते हैं तो उसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से कंपटीशन होता है। तो निश्चित तौर पर आप लोग अपनी तैयारी में अभी से ही जुट जाए और बेस्ट बुक के लिए यहाँ जो आप प्रोडक्ट व्यू पर क्लिक करके जो भी बुक है उसको भी टीआरई 4 का जो बेस्ट बुक है वो भी आप यहाँ परचेज कर सकते हैं। और
अपनी तैयारी को अभी से ही इस तरह से बेहतर करें जिससे कि रिक्ति चाहे भी कितना भी कम क्यों ना हो, आपका एक सीट जो है वो रिजर्व हो सके, आप अपने सीट को पक्का कर सके। और ये तभी संभव होगा जब आप एक बेस्ट बुक परचेज करके और अपनी तैयारी को बेस्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे इस यूट्यूब चैनल CTET सक्सेस क्लासेज पे। धन्यवाद।